मोहतरम नाज़रीन किराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरी अज़ीज़ माओं और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, हम में से हर शख्स जो है वो अपने हुकूक़ का मुतालबा करता है। मैं चाहता हूँ मेरे हक़ को पूरा किया जाए, जो मेरे हक़ हैं उनको लोग पूरा करें, मेरे ज़िम्मे जो लोगों के हुकूक़ हैं वो मैं पूरा नहीं करूँ। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए ना, बैलेंस करके चलना है ना। कुछ आपकी ज़िम्मेदारी हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें, कुछ दूसरे की ज़िम्मेदारी है वो दूसरा अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे। इसी तरह से जो है वो एक ख़ानदान तश्कील पाता है ना। एक आदमी शादी करता है, देखिए आप शादी क्यों करते हैं? हर बंदा जिनकी शादी नहीं आते हैं कि जी दुआ करें मुफ्ती साहब शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। तो भाई क्यों? जब आप दुआ करवा रहे हैं, आप कोशिश करते हैं कि भाई शादी हो, चाहे वो आप मर्द हैं या औरत हैं, आपकी ख्वाहिश होती है कि भाई आपकी शादी हो, तो क्यों शादी करना चाहते हैं आप? फिर शादी हो जाती है तो आप कहते हैं भाई दुआ करें अल्लाह ताला औलाद दे, औलाद दे, औलाद दे। क्यों औलाद मांगते हैं आप? भाई इसीलिए ना, औलाद तो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आप कहते हैं नहीं, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, खुशी से लेने के लिए तैयार हूँ। तो एक मेरी बहन भी कहती है कि भाई मुझे औलाद चाहिए, तो अल्लाह औलाद देता है। अल्लाह लड़कियां देता है तो कहते हैं लड़का लड़का दे, अल्लाह लड़के देता तो आप कहते हैं लड़कियां दे। तो क्यों हम ये सब कुछ मुतालबा क्यों करते हैं? हम क्यों मांगते हैं अल्लाह से? इसलिए मांगते हैं ना कि भाई हम चाहते हैं कि हमारा एक ख़ानदान हो, एक घर हो, और उस घर के अंदर जो है वो मेरी बीवी हो, मेरा शौहर हो, हम एक दूसरे के हुकूक़ का ख़्याल रखें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, फिर अल्लाह हमें औलाद दे, फिर उस औलाद की हम तरबियत करें। और जब सारा दिन हम काम काज से फ़ारिग होकर एक जगह जाएं तो वहाँ पे हमारे इस्तकबाल के लिए हमारे घर के अंदर हमारी बीवी हो, हमारा शौहर हो, हमारे बच्चे हों, हमारे वालिदैन हों। इसीलिए चाहते हैं ना कि भाई इंसान, देखिए इंसान जो है वो अल्लाह ने उसको क्रिएट ही ऐसा किया है। और हम जो है इसलिए कि हम लोगों के साथ मसला ये है कि हमारे पास जब नेमत होती है ना, तो हम उस नेमत की कदर नहीं करते, उसको वैल्यू नहीं करते। जब वो नेमत छिन जाती है, जब वो नेमत नहीं होती, तो फिर उसकी कदर आती है ना हमें। तो अभी तो ख़ानदान है, वालिद वालदा हैं, शौहर है, बीवी है, बच्चे हैं, इसलिए हम इनको कदर नहीं करते, हम इनकी वैल्यू, हमारे नज़ीर इनकी वैल्यू नहीं है। तो जब ये चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर पिछले दिनों हमारे एक दोस्त हैं, दोस्त क्या करीब पुराना ताल्लुक़ है उनकी, जब वो शादीशुदा हैं माशाल्लाह, बच्चे भी हैं उनके, और बड़ी अच्छी बड़ी स्मार्ट खूबसूरत फैमिली माशाल्लाह। लेकिन वो जो बंदा था ना, वो वैल्यू नहीं करता था अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे अपनी वाइफ को वो रिस्पेक्ट नहीं देता था। मैं नोट करता था, मैंने उसको एक दो दफ़ा कहा भी, मैंने कहा यार ऐसे ट्रीट नहीं करते, तुम ये किस तरह से बात करते हो, इस तरह से नहीं करते। अच्छा, उसकी ये बात समझ में नहीं आती थी, वो समझता था कि बस ऐसे ही चलता रहेगा, मैं इसी तरह ही चलाता रहूँगा। अपनी धुन में होता है ना बंदा, वो धुन में चल रहा होता है। मैंने कहा यार मत करो इस तरह, एक दिन बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो नुकसान हुआ जब उसकी वाइफ की इनफ हो गई ना, तो वो बच्चे छोड़ के लेके, और वो जब गई तो अब वो वापस आने को नहीं है। अब वो मिन्नतें कर रहा है, कीन जाने हर एक के पास जा रहा है, हर एक से मिन्नतें कर रहा है कि यार बस मुझे जो है ना किसी तरह से, मैं हर बात मानने को तैयार हूँ। और ये मैं भाई अब क्या, क्यों इतनी परेशानी है? कहता मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं अपने बच्चों अपनी फैमिली के बगैर नहीं रह सकता, प्लीज़ कुछ करो। अब आप मुझे बताएं कि जिस वक्त जो है आपके साथ थी ना, तो आपको कदर नहीं था, जैसी ही वो नेमत गई तो अब आपको कदर हो रही है। तो लिहाजा इसीलिए कहते हैं कि जो नेमतें हैं ना उनकी कदर करो। तो मेरी गुजारिश है हमारे मर्द हजरात से कि अपनी बीवियों की कदर करें, और बीवियों से भी गुजारिश है कि प्लीज़ अपने शौहरों की कदर करें, और एक दूसरे के हुकूक़ का ख्याल रखें, और उनको वैल्यू दें, अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने बच्चों को वैल्यू दें। ये ना करें कि जी आप अपने बच्चों से बढ़कर लोगों के बच्चों को वैल्यू दे रहे हैं, और अपनी बीवी से बढ़कर लोगों को जो है आप टाइम देते हैं। अपने घर के अंदर आप बहुत सख्त हैं, दूसरों के लिए आप बहुत नरम दिल हैं, अपने घर में आप पैसे नहीं खर्च करते बच्चों पे, बीवी पे, बाहर जो है दोस्तों के ऊपर आप शाह खर्च हैं। तो ये रवैया ठीक नहीं है। अभी तो मैंने अर्ज़ किया कि भाई सबसे ज़्यादा मुस्तहिक आपके अजीज़ व क़ारिब, आपके वालिदैन, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपका शौहर है। तो इनको लुक आफ्टर करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।